जीवन मुक्त होगा उसको कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ यही तो कठिनाई है उसको तुम जीवन मुक्त हो एक माइक लगा के बोला जाएगा स्व संवेद्य है या पर संवेद्य है? जीवन मुक्ति स्व संवेद्य है या पर संवेद्य है? स्व संवेद्य। भट्टाचार्य जी की बात मानो, स्व संवेद्य है। ठीक। सुनो, बाबाओं के दम्भ की बात कहता हूँ। देखो मुझे भान नहीं रहता है, एक बाबा ने कहा चिलवा से, मुझे भान नहीं रहता है देह की सुध-बुध, जब मुझे प्यास लगे तो बता देना। दम्भ की पिटारी में खोलूँ तो 58 वर्ष हो गए ना इसमें, ऐसे ऐसे दम्भियों से पाला पड़ा है, मुझे शरीर का भान नहीं रहता, समझ गए? जब मुझे प्यास लगना तो चिलवा बता देना। अरे प्यास का ज्ञान आपको पहले होगा, आपके ओठ ओठ फरकने से, ऐसे ऐसे करने से सामने वाले को अनुमान होगा अनुमान के बल पर वो बताएगा कि गुरुजी पानी पीजिए, तो आपको पहले उसका ज्ञान होगा या चिलवा को पहले ज्ञान होगा? क्या क्या करना, ये सब दम हुआ या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि संलग्न हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चेला समझ जाता है कि प्यास लगी होगी, दे देते। मुझे भूख लगे तो ज़रा बता देना, क्योंकि मुझे भान नहीं रहता है, भजन में तल्लीन रहता हूँ। अरे भूख लगेगी तो पहले तुमको उसका ज्ञान होगा, सामने वाले को तो अनुमान से ज्ञान होगा, आपका अनुभव होगा सीधे, वो तो अनुमान से सोचेगा कि इनको भूख लगी होगी। इसलिए जब जीवन मुक्त होगा तो माइक से कोई कहेगा आप जीवन मुक्त हो गए जीवन मुक्त का क्या होता है? जीवत मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन काल में ही मुक्त हो गए। मुक्त हो गए माने बंधन कल्पित था, देहेंद्रीय प्राणांतकरण जो अनात्म पदार्थ, उनके अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम है जीवन मुक्ति। मुक्ति को भागवत ने कैसे परिभाषित किया है? मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति ही यह है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राप्त भूमिका में अप्राप्त बुद्धि बनी रहती। कभी कभी होता अप्राप्त भूमिका में प्राप्त बुद्धि बन जाती है। यहाँ गुरु की आवश्यकता यहाँ भी है। जैसे नारद जी ने सनत कुमार से छांदोग्य 7वां अध्याय, अच्छा वो है घड़ी, क्या बज गया? 9 बज गया, सचमुच 9। तो नारद जी ने जब प्राण का महात्म्य सुना सनत कुमार से, लगा को हो तरत शोक मात्मविद, आत्म तत्व की जिज्ञासा लेकर आया था, बस बस सारे लक्षण आत्मा के प्राण में चरितार्थ हो रहे थे। प्राण का कितना महत्व है, अपने को कृतार्थ मान लिया। अब गुरु जी ने सोचा बड़े हैं कौन, आयु में तो ब्रह्मा शिव जी से भी बड़े हैं सनत कुमार जी अभिव्यक्ति की दृष्टि से, पर आखिर ये सब तो भाई हैं ना, नारद जी ये सब बड़े प्रसिद्ध हैं। तो बड़े व्यक्ति अगर चेला बन जाए, सामने आ जाए, तो उनको डांटना वाटना नहीं चाहिए, उनका थोड़ा स्नेह सम्मान करना चाहिए। सीधे कैसे कहें कि मूर्ख हो, प्राण आत्मा नहीं है, ऐसे कहा। जिनको सचमुच में आत्मा की जिज्ञासा हो, वे प्राण को ही परम तत्व नहीं समझें, उससे भी आगे तत्व की जिज्ञासा करें। तब नारद जी ने कहा तो भगवान उसको बताइए। तो अप्राप्त भूमि में प्राप्त भूमि का भ्रम हो गया। सुखदेव जी महाराज कृतार्थ थे, लेकिन पिताजी ने उपदेश दिया था ना, पिताजी तो घर के हैं हाँ, जब तक फिर क्या खूब परिश्रम न पड़े, डांट न पड़े, हो एकदम, तब तक कोई ज्ञान दे भी दे तो महत्व बुद्धि होती है नहीं होती ना इसीलिए फिर कहा अच्छा जाओ, कहाँ? जनक जी के पास। ब्राह्मण को भेजा क्षत्रिय के पास, यजमान के पास भेजा, स्वागत लेने के लिए नहीं, तुम सिद्ध हो, नभो मार्ग से उड़ के जा सकते, पैदल जाना। अब इतनी घाटी पार करके तब लगा वो हो, इतनी परीक्षा, युवतियों को लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, न क्रोध हुआ, न काम का उदय हुआ, न लोभ हुआ, भवन के चकाचौंध। राम जी के साथ सैनिक जा रहे थे, समझ गए? नहीं, भरत जी के साथ सैनिक जा रहे थे, चतुरंगिनी सेना को लेकर अभिषेक करने की भावना से चित्रकूट की ओर। भरद्वाज जी ने अच्छा अवसर देखा, तेहनी से आश्रम पिंजरा राखे भा विनसार,
संपत चकई भरत चक मुनि आयुष खिलवाड़। भरत जी कौशल्या जी ये सब का तो मन नहीं डमाडोल हुआ। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी तो बहुत चीज़ छिपा लेते हैं, क्योंकि कलयुग का इतिहास उनको लिखना था ना। कलयुग में झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य जिनको प्रकट करने पर लोगों का त्याग वैराग्य दुर्बल हो सकता है, उसको नहीं प्रकट करते। बहुत से तथ्य छिपा लेते हैं तुलसीदास जी। वाल्मीकि जी निरावरण सत्य, महाभारत में निरावरण सत्य। तो अयोध्या से जो सैनिक आए थे उन्होंने कहा ना अयोध्या लौटो ना चित्रकूट जाओ, बाबा के आश्रम में ही डेरा डाल दो। क्या क्या इतना बढ़िया भोजन, इतना सत्कार, न लौटो अयोध्या, न जाओ चित्रकूट। राम जी उधर रहे, अयोध्या उधर, ना अयोध्या से काम, ना राम जी से काम। बाबा के यहाँ तो लगता है कि रोजे ऐसे ही भंडारा होगा तो यहीं डेरा डाल दो, बड़ी विकट बात है। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि अप्राप्त भूमि में प्राप्तता का भ्रम, अप्राप्त भूमि में अभी और कुछ बाकी है। तो इतनी परीक्षा के बाद फिर अंत में जनक जी ने कहा, जो ज्ञान आपको पिताजी ने दिया, समाधिस्थ आप हैं ही, काम क्रोध लोभ आदि से पारंगत हैं ही, आप पूर्ण संतुष्ट रहिए, यही पराकाष्ठा का ज्ञान है। कभी कभी प्राप्त भूमिका में भी अप्राप्त बुद्धि बन जाती है, तो कोई जीवन मुक्त हो भी गया तो उसे लगता है और भी कोई ऊपर की भूमिका हो सकती कभी कभी। इसलिए फिर शास्त्र, गुरु और हृदय तीनों की एक रूपता जब प्राप्त हो जाए तब समझना चाहिए वस्तु स्थिति है क्या। शास्त्र कुछ और कहता है, पंथाई गुरु कुछ और कहते हैं, अपना हृदय और कुछ। परंपरा प्राप्त गुरु, वेदादि शास्त्र, अपना हृदय, तीनों में एक वाक्यता हो जाए तो समझना चाहिए पूर्ण स्थिति है। एक व्यक्ति 8 घंटे तक ऐसे बैठा रहता था समाधिस्थ, हम समझते थे इसकी समाधि क्या है। हमारे बाद में नैमिषारण्य में आया था, हमारी ड्यूटी लग जाती थी कि इसको जंगल में है कोई शेर वरना, शेर तो वहाँ क्या होगा, कोई वो क्या होता भेड़िया उड़िया ना खा जाए, आप इसकी रक्षा करना, ध्रुव जी जरा ध्यान रखना। ठीक है। वो फिर ऋषिकेश में चला गया जहाँ हम थे। हमने एकांत में कहा कि तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि है, जरा बताओ, तुम कहते हो जीवन मुक्त हूँ, आत्मा ही है, जरा बताओ आत्मा क्या है। हमको लगा इससे घटिया व्यक्ति कोई नहीं है। तो कोई शरीर को ही आत्मा मान करके अपने को जीवन मुक्त मानता है, कोई इंद्रियों को ही आत्मा मान कर कृतार्थ मानता है, कोई प्राण को ही आत्मा मान के कृतार्थ मानता है, कोई मन को ही, कौन कहाँ अटक जाए, कोई बुद्धि को आत्मा मान कर कृतार्थ मानता है, कोई चिदाभास को ही आत्मा मान के कृतार्थ मानता है। ऐसी स्थिति में कौन कहाँ अटक जाए, अटकन भटकन से बचकर, इसीलिए भागवत ने कहा मुक्ति हित्वा यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। समग्र अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है।